हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, कितने पॉइंट मेंशन करने हैं और किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को लिखने का तरीका नहीं पता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्टूडेंट, यदि आप लोग बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म संसार के अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं तथा इनका सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो लकड़ी यानी वुड और टिम्बर के रूप में किया जाता है। यह लकड़ी फर्नीचर, घर का सामान, खेल के सामान आदि बनाने में उपयोगी होती है। मुख्यतः जो लकड़ी होती है वो सीड्रस, देवदार की लकड़ी एवं पाइनस की जातियों से चीड़ के रूप में प्राप्त होती है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे जो होते हैं वो भूमि संरक्षण एवं बगीचों में सुंदरता बढ़ाने में उपयोगी हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो दवाइयाँ, पेंट, वर्निश उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है। कुछ पौधों में बीज जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइनस जियार्डियाना, चिलगोजा खाने के रूप में काम आते हैं। संक्षेप में जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, आगे का आपका पेज भर जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड पेज से पॉइंट वाइज, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट, इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, अगर आपने 20 पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप लोग 4-5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, साइकस का जो पौधा होता है बहुत अधिक ऑर्नामेंटल वैल्यू का होता है। इसकी ग्रीन पत्तियां जो होती हैं वो घरों, चर्च आदि में स्थानों में सजावटी यानी कि ऑर्नामेंटल पर्पज से उपयोगी होती हैं। नंबर सेकंड पर आता है जामिया। जामिया के पौधे में स्टार्च बहुत अधिक होने के कारण यह मनुष्य के लिए भोजन के रूप में उपयोगी होता है। नंबर थर्ड पर आता है साइकस। साइकस की कुछ जातियों में सागो स्टार्च के कारण जापान में ह्यूमन फूड के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पर आता है जापान में साइकस रिवोल्यूटा के शीड एवं स्टेम का उपयोग जो होता है वो वाइन बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 5 पर साइकस सिरसिनेलिस की पत्तियां का फ्रेश रस जो होता है वो पेट की गड़बड़, खून की उल्टी व त्वचीय बीमारियों के लिए यानी स्किन डिजीज से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उससे ठीक हो जाता है। नंबर 6 पर आता है साइकस की विभिन्न जातियों की सूखी पत्तियों का उपयोग बास्केट बनाने में किया जाता है, यानी टोकरी जो होती है उसे बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 7 पर आता है जिंको बायलोबा। यह अपनी सुंदर पत्तियों के कारण चीन व जापान के मंदिरों में उगाया जाता है। नंबर 8 पर आता है मोरपंखी थूजा तथा एक्समस ट्री जो होते हैं उन्हें बगीचों में खूबसूरती के कारण उगाया जाता है तथा इसके पौधे जो होते हैं वो बाजार में ऊंची कीमत में मिलते हैं। नंबर 9 पर आता है पाइनस जिरार्डियाना के बीज जो होते हैं वो चिलगोजा के रूप में खाए जाते हैं। नंबर 10 पर आता है पाइसिया। पाइसिया नामक कोनिफर से पल्प वुड मिलती है जो कागज के निर्माण करने वाले पौधे होते हैं। नंबर 11 पर आता है पाइनस चीड़। पाइनस तथा सीड्रस मुख्य रूप से लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। नंबर 12 पर आता है जूनिपेरस की वुड का उपयोग जो होता है वो पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 13 पॉइंट, पाइनस की विभिन्न जातियों में वुड गैस, वुड टार तथा वुड एल्कोहल प्राप्त होता है। नंबर 14 पॉइंट आता है इफेड्रा में एफेड्रीन नामक एक एल्कलॉइड होता है जो कि कोल्ड, कफ एवं श्वसन में बाधा के लिए उपयोगी होता है। यदि स्टूडेंट आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग इसको अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके 15 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम पेपर में भूल जाते हैं। यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा और भी लिखना पड़ेगा। हेडिंग डाल लीजिए जिम्नोस्पर्म के उपयोग। साइकस के तने से प्राप्त स्टार्च को सागो कहते हैं। यह स्टार्च जो होता है वो भोजन के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग लंका, भारतवर्ष व फिजी में होता है तथा इसको साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फाई, दियोन इद्यूल, एनसेफलार्टोस व मैक्रोजामिया से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, सीड स्टार्च साइकस सिरसिनेलिस, साइकस नम्फिल के बीज कर्नेल के प्राप्त करते हैं। इसका आटा बना करके इसका उपयोग जो है ऑस्ट्रेलिया व लंका आदि में करते हैं। इसके बाद संसार के कुछ भागों में कर्नेल के केक आदि भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काफिर ब्रेड एनसेफलोटोस स्पीसीज के तने के पिथ से बनाई जाती है। इसका उपयोग अफ्रीका के कुछ देशों में किया जाता है।
शीड डिकोशन का उपयोग मेक्सिको में न्यूरालीजिया का इलाज में करते हैं तथा यह दियोन इद्यूल से प्राप्त करते हैं। कुछ देशों में साइकस गम से मेलिग्नेंट और अल्सर का इलाज किया जाता है। साइकस रम्फाई के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो दर्द निवारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा बाजार में एंडोडाइन के नाम से बिकते हैं। साइकस की विभिन्न जातियों से प्राप्त रेशा यानी सरफेस फाइबर गद्दे तथा तकिए बनाने में काम आता है। साइकस की पत्ती का उपयोग चटाई यानी कि हैट आदि बनाने में किया जाता है। साइकस की पत्ती को सजावटी यानी कि ऑर्नामेंटल पर्पस से भी उपयोग करते हैं। साइकस की कॉलरॉइड रूट से नील हरी शैवाल जो होती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, बीसी आदि मिलता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता मिलती है यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती है। एगेथिस ऑस्ट्रेलिस, पोडोकार्पस, लॉरिक्स, सीड्रस देवदार की जो कास्ट होती है, जो वुड होती है, औद्योगिक रूप से उपयोगी है। यह दरवाजे, खिड़की, स्लीपर आदि बनाने में काम आती है। पाइनस की कास्ट में यानी इसकी वुड में रेजिन मिलता है, जिससे यह कारपेंट्री के लिए उपयोगी नहीं है। एबाइस बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है। कनाडा बाल्सम का यूज आपने डेफिनेटली अपने लैब में किया होगा। जब मैं स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में था तो उस टाइम पर जब मैं परमानेंट स्लाइड बना रहा था तो वहां पर मैंने कनाडा बाल्सम का यूज किया था। तो आई होप आप लोगों ने भी डेफिनेटली लैब में किया होगा। रेजिन्स कॉनिफर से प्राप्त होते हैं तथा इनका उपयोग नेवल, वर्निश, पेपर साइजिंग आदि में करते हैं और कॉनिफर से टर्पेंटाइन तथा रोजिन भी प्राप्त होता है। कैपल्स भी रेजिन है जो कि जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। अंबर भी जीवाश्म रेजिन है। अंबर जो कि पाइनस सक्सिनीफेरा से मिलता है, इसका उपयोग दवा बनाने में, वर्निश में तथा सजावटी यानी ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज करते हैं। एबाइस बाल्सेमिया, एबाइस पिंड्रो, लेरिक्स, सुगा, जूनिपेरस, पाइसिया सिल्वेस्ट्रिस आदि की कास्ट यानी इसकी जो लकड़ी होती है उससे पल्प मिलता है, जो कि पेपर इंडस्ट्री में उपयोग होता है। पाइनस जिराडियाना के बीज जो होते हैं वो चिलगोजा नाम से बाजार में बिकते हैं, इसका खाने में उपयोग होता है। इसके बाद जूनिपेरस वर्जियाना से सीडार वुड तेल मिलता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। पाइसिया ग्लूएका से ऑयल ऑफ हेमलॉक मिलता है, जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। टेक्सास की बार का लद्दाख में चाय के स्थान पर उपयोग किया जाता है। टेक्सास बकाटा की पत्ती आदि से टेक्साइन मिलती है, जो कि फिश पॉइजन की भांति उपयोग की जाती है। इसकी लकड़ी यानी इसकी कास्ट से वेनीर बनते हैं। टेक्सोल जो मेडिसिन होती है वो टेक्सास ब्रेविफोलिया से मिलती है। इसका उपयोग जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट काफी सारे इकोनॉमिक वैल्यू के जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में डिस्कस किया। तो यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ये सारे के सारे पॉइंट को आप बढ़ा चढ़ा करके मेंशन कर देना। कम से कम 5 पेज में आप लोग इसको भर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।